इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद्र प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। समस्त संत संबंधक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य रहसागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की सुरम्य क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के अग्रगण्य शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जिनके निष्ठा में हम विराजमान होकर के अपनी शंकाओं के समाधान पाने के लिए आतुर हैं, और साथ ही वे लोग भी उत्सुक हैं आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान सुनना चाह रहे हैं। मैं आप सबका, उन सबका गुणायतन परिवार एवं सेवादन परिवार की ओर से वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ जोड़ने जा रहा हूं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाग शिष्य, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को रूपांतरित कर रहा है। आज हम प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के समाधान पाएं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदहस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है, जिसमें काना बने हैं आप, आपका उदात्त भाव, आपकी उदारता। आज भी अपनी उदारता का परिचय दिया है निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके श्रीमती बिमला बापना, श्री केसर सिंह खामेश्वरा उदयपुर से, श्री पवन शैली जैन आगरा से, श्री पुलकित जैन अनिल जैन अशोकनगर से, श्री विनोद जी जैन, मनीष जी जैन, पीयूष जैन सहारनपुर से, श्रीमती प्रेम जी जैन दिल्ली से, श्री नम्रता जी जैन, अरविंद जी जैन अलीगढ़ से। आपकी तालियां उन तक पहुंचे, उनके उत्साह को दुगुणित करें। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम इनकी पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आज इसी क्रम में श्रीमान अनुपचंद जी सचिन जी जैन आगरा एवं सर्वेश कुमार जी जैन सनी जैन आगरा, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। हम इनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए हर्षित हैं। आज सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। मैं अपने परिवार के साथ आएंगे और गुरुदेव चरणों में वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनका हम सम्मान करके हर्षित होंगे। श्री शांतिलाल जी, दिनेश चंद जी जैन, अनिल कुमार जी, प्रदीप कुमार जी जैन मुरैना, शीघ्रता से आ जाए, परिवार के साथ शीघ्रता कीजिए। श्रीमान शांतिलाल जी, दिनेश चंद जी जैन शीघ्र आ जाए, यदि हैं तो शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता। श्री संजीव जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन बेंगलोर, आते जाए क्रम से शीघ्रता से। श्री संजीव जी जैन, सीमा जी जैन बेंगलोर, श्रीमती उर्मिला जी जैन, श्री विपिन कुमार जी जैन, नवीन कुमार जी जैन सपरिवार बिजनौर उत्तर प्रदेश, शीघ्रता से आते जाएं। श्रीमान ऋषभ कुमार जी, श्री संजीव जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन बेंगलोर, आते जाए क्रम से शीघ्रता से। श्री संजीव जी जैन, सीमा जी जैन बेंगलोर, श्रीमती उर्मिला जी जैन, श्री विपिन कुमार जी जैन, नवीन कुमार जी जैन सपरिवार बिजनौर उत्तर प्रदेश, शीघ्रता से आते जाएं। श्रीमान ऋषभ कुमार जी, एक एक करके एक एक परिवार जिनके नाम पहले पुकार वो आएंगे, आप बाजू में खड़े हो जाएं आप लोग आके। श्री शांतिलाल जी, दिनेश चंद जी आइए, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, महामंत्री गुणायतन गिरिडीह, आइए सम्मान करने के लिए। श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने आज अपने आप को गुणायतन के सूत्रधार के रूप में संबद्ध करके अपने जीवन के सूत्र पूर्ण रूप में संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम इनका वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। आइए, हाँ दीजिए, आइए माता जी। इसी क्रम में श्री संजीव जी जैन, श्रीमती जैन बेंगलोर, शीघ्र से अपने साथ परिवार के साथ आ जाएं, तैयार रहें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रेमचंद जी जैन, प्रेमचंद जी जैन उपकार एजेंसी सागर गुणायतन के ट्रस्टी, ये आएंगे सम्मान करने के लिए। श्री संजीव जी जैन, श्रीमती जीमा जी जैन बेंगलोर का, आपकी तालियां बजती रहें। आज ये सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, एक दिन ऐसा इनका भाव हो कि गुणायतन के शिरोमणि बनकर के जीवन को धन्य करें। सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन सागर,
तालियां लगातार बजती रहेंगी आपकी। श्रीमती उर्मिला जी जैन, विपिन कुमार जी जैन, नवीन जी जैन बिजनौर, आज आ गए हैं, आगे बढ़िए। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अरुण जी सीमा जी गंगवाल, रांची ट्रस्टी गुणायतन, ये आए सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करें। श्रीमान अरुण जी सीमा जी गंगवाल रांची, सीट से आइए। और श्री ऋषभ जी राजकुमार जी जैन टीकमगढ़ ललितपुर, ये भी आ जाए। आपकी ताली लगातार बजती रहे। ऐसा इन्होंने आज सुकृत किया है जो गुणायतन के लिए तो अच्छा है ही, इनके जीवन को उन्नत करने वाला है। ऋषभ जी राजकुमार जी जैन टीकमगढ़, आ जाइए, सीखते से ऊपर आ जाए। नमोस्तुगण गुरुदेव, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने अपने आप को गुणायतन के शुद्धा के रूप में जोड़ करके उत्तम कार्य किया। हाँ। और सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक जी पांड्या, गुणायतन के महामंत्री गिरिडीह से सम्मान करने के लिए आ जाएं। आपकी तालियां लगातार बजती रहें इनके सम्मान में। और आज जिन्होंने ऑनलाइन अपने आप को गुणायतन के स्तंभ के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को उन्नत किया है, उत्तुंग किया है, ऐसे श्रीमान हुकुमचंद जी जैन, श्री देशभूषण जी जैन, श्रीमती रीता जी जैन नोएडा, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां उन तक पहुंचे, उनका अभिनंदन करें। श्रीमत सौभाग्यकांक्षी अनिता चंद्रकांत शाह हुपरी, इन्होंने सोनेदान के लिए अपने सोना प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया। ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। यदि उपस्थित हो तो अपने स्थान में खड़े होकर के अभिनंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करने गुरुदेव से। श्रीमती सौभाग्यकांक्षी अनिता चंद्रकांत शाह हुपरी अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान विजय कुमार जी कांता देवी पाटनी कोलकाता, विजय कुमार जी कांता देवी पाटनी कोलकाता, जिन्होंने रजत प्रदान किया है रजत कार्य के लिए, बहुत बहुत साधु उपस्थित होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से। और अब मैं सीधा सीधा आप सबको जोड़ रहा हूं गुरुदेव के चरणों से, जिनसे आप पाएंगे अपने समाधान, और इसके लिए गति प्रदान करेंगे श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया अशोक जी लिधौरा। आइएगा बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित आप सब अपने प्रश्न पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में रख सकते हैं। लेकिन उसके पूर्व हम आप यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमारे बीच किशनगढ़ राजस्थान से श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्री अशोक जी पाटनी आज हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। और मैं उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती सुशीला जी, अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार, किशनगढ़ राजस्थान से पधारे गुरु जी के श्री चरणों में नमन करने के लिए, गुरु जी का मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए और गुणायतन के परंपरा के अनुसार उनका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री अशोक जी पांड्या, गिरिडीह से हमारे बीच हैं गुणायतन के महामंत्री, सुभाष जी सीईओ गुणायतन, एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से गुणायतन की मंत्री, और शकुन दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन। थोड़ा सा तिलक अकेला लगा दो, तिलक लगा दो, हाँ कोई बात नहीं है, हाँ तिलक लगा दो और पीत वस्त्र पहना दे। आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। उदार मना दान दातार, अनवरत तालियां रहना चाहिए बंधुओं। ये भारत की ऐसी विभूति है, गुरु चरणों में अनन्य भक्ति रखने वाले और उदार मना दान दातार। आपके लिए कल हमने बतलाया ही था कि पूरे वर्षा योग में जहां जहां भी साधु संत विराजमान हैं, वहां पर आहार दान देने का सौभाग्य भी आप प्राप्त करते हैं। लगातार तो आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। अब कहां आ गए? अभी तो भीड़ में थे महाराज से। एक बार साथ में तो खड़े हो जाएं, हम पूछेंगे ना, अब इसीलिए तो बुलाया है फिर से। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपकी तालियां दोनों हाथ ऊपर उठ करके बजना चाहिए, अनवरत जारी रहना चाहिए। और आइएगा, इसी के साथ हम गोलू, यह इनकी बड़ी विनम्रता और सहजता है कि ये हमेशा अपने आप को नत रखते हैं। आपने देखा होगा, आए भी तो पब्लिक के बीच चले गए, लोगों को एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पर ऐसे व्यक्ति का समाज में सम्मान तो होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग एक बार सम्मान करो। ये सम्मान व्यक्ति का नहीं होता,
सम्मान व्यक्ति के व्यक्तित्व का होता है, तो यह सम्मान आप सबको करना चाहिए। इनका हमारे समाज के लिए जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए ये इनकी नम्रता है। पर समाज को ऐसे लोगों को आगे इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनको देखकर दूसरे भी प्रेरणा पा सकते हैं। इसलिए यदि आपसे कोई दूसरे प्रेरित हो तो अशोक जी आपको संकोच त्याग देना चाहिए। और इसी के साथ प्रथम प्रश्न के लिए मैं अशोक भाई साहब के लिए ही आमंत्रित करता हूं। रुक के बीच में चलिएगा, कोई बात नहीं। महाराज श्री के आदेश को स्वीकार करते हुए थोड़ी देर हम उनके लिए यहाँ पर आमंत्रित करेंगे पुनः एक बार। मैं अशोक जी पांडे आप आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक जी पांड्या, गिरिडीह हमारे बीच हैं, गुणायतन के महामंत्री वे पधारें और अपनी बात सभी लोगों के बीच में रखें। सभागार में उपस्थित सबों को मेरी सादर जय जिनेंद्र। मैं अपनी बात कहने के पहले उपस्थित सभी महानुभावों से, महिलाओं से, बहनों से, गुणायतन परिवार की तरफ से एक माफ़ी मांगना चाहता हूं। जब इस प्रवचन हॉल का निर्माण हो रहा था तो गुरुदेव ने हमारी कमेटी को ये कहा था कि विनोद जी, अशोक जी, आप लोग ये जो प्रवचन हॉल बना रहे हैं, मैं आज आपको कह देता हूं कि आने वाले दिनों में ये प्रवचन हॉल छोटा पड़ेगा। और आज उसका साक्षात प्रमाण सामने है। जिन भाई बहनों को बैठने में थोड़ी असुविधा हुई इस प्रवचन हॉल के वजह के से मैं पूरे गुणायतन परिवार की ओर से क्षमा याचना करता हूं। आप इसे अन्यथा न लें, आपका ये गुणायतन है, थोड़ी तकलीफ हो तो उसके लिए अन्यथा न लें। अब अभी गुरुदेव के मुख अरविंद से एक बात निकली श्रीमान अशोक जी पाटनी के लिए। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए परिचय की कोई दरकार नहीं होती है। पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व के जहां जहां जैनी बसते हैं, अशोक जी पाटनी का अगर नाम लिया जाए तो अशोक जी पाटनी को हर एक कोई जानता है। अशोक जी पाटनी के नाम से नहीं जानता है। जैसा गुरुदेव ने कहा, एक व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व में जो गुण होते हैं उसकी पूजा की जाती है, नाम की पूजा नहीं। अशोक जी हमारे दिगंबर जैन समाज के, उनको जो भी काज का है तो मैं कहता हूं अतिशोक्ति नहीं होगी, शब्द कम पड़ेंगे। उनकी विशेषताओं की चर्चा अगर करने में बैठा हूं तो लगता पूरा सत्र निकल जाएगा, मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। बस अशोक जी के व्यक्तित्व की 2-3 बातें मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं। अशोक जी की व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी बात है विनम्रता। ऐसा व्यक्ति जो आज वैभव के पराकाष्ठा पे बैठा हुआ हो, जिसके पास हर चीज आज उपलब्ध है, चाहे वो मन बनाए, उनको पाने के लिए उनको कहीं प्रयास से उद्यम करने की दरकार नहीं है। ऐसे विनम्र व्यक्ति की जानते हैं सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो हमने और हमारे जैसे कितने लोगों ने अनुभव किया क्या है। जब भी उनके मोबाइल पे हम फोन करते हैं, इतने व्यस्त व्यक्ति जो इतनी संस्थाओं और अपने उद्योग धंधों में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी कभी कदार अगर वो फोन नहीं उठता है तो अशोक जी की विशेषता उनके व्यक्तित्व की कि 10 मिनट, 5 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा में वो पलट करके फोन आता है और एक ही बात कहते हैं, कहिए मेरे लिए क्या सेवा है। ये इस व्यक्तित्व की विनम्रता है। अशोक जी ऐसे ही महान नहीं बने, ये विशेषता है। आज सभागार में उपस्थित मैं पूछता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो कॉल आते हैं उनको अटेंड करते हैं और ये विनम्रता दिखाते हैं। मैं समझता हूं कि चंद लोग होंगे और वो चंद लोग भी मेरी परख के अनुसार से खरे नहीं उतरेंगे। अशोक जी की एक दूसरी भी विशेषता जो मैंने इन वर्षों में कही, नम्रता। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, अगर सामाजिक परिवेश के अंदर कोई समस्या आती है या व्यक्तिगत परिवार के अंदर जो समस्या आती है, अशोक जी की जानकारी में अगर आ गए तो मैं समझता हूं उनको निपटाने में आम आदमी को अगर महीनों हफ्तों लगते होंगे, दिन लगते होंगे, अशोक जी के पास जाने के बाद वो चंद मिनटों और चंद घंटों का ही होता है। मैं गुणायतन की बात करता हूं, जब जब गुणायतन के अंदर कोई समस्या आती है तो गुरुदेव एक ही नाम का जिक्र करते हैं। गुरुदेव कहते हैं आप लोगों की समस्या है, मैं इसका निदान नहीं कर सकता क्योंकि मैंने संसार मुंह मोड़ लिया है, इसका एक ही व्यक्ति के पास समाधान है, वो श्रीमान अशोक जी पाटनी। और हम उनके पास फोन करते हैं और वो समाधान, फोन करने के साथ साथ समाधान हमें वो रास्ता बता देते हैं कि ऐसा कर लो। ये है अशोक जी का व्यक्तित्व। और बाकी उनकी दानशीलता के बारे में तो मैं कह ही नहीं सकता। क्या दानशीलता है। दानवीर कर्ण कभी रहे होंगे महाभारत में, लेकिन आज के इच्छुक के अगर दानवीर कर्ण कोई है तो वो अशोक जी पाटनी है। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है। ये तो अशोक जी पाटनी की बात बताया और उनकी धर्मपत्नी उनकी इस रेस में कहीं पीछे नहीं है। अगर ये उद्योग धंधों में उन्होंने अपना परचम फहराया है तो श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने भी अपने धर्म क्षेत्र में कहीं कम नहीं रही।
जानते हैं बस सुशीला जी पाटनी के क्या त्याग हैं। इतनी वैभवता पाने के बावजूद भी उन्होंने अपना मोक्ष मार्ग तय कर लिया। आज वो 3 प्रतिमाधारी हैं। आज उन्होंने विदेश जाने का नियम ले लिया। आप जानते हैं कि प्रतिमाधारी करने के बाद देव दर्शन और कुएं का जल अनिवार्य होता है। आज विदेशों में ये चीज उपलब्ध नहीं है। मुंह मोड़ लिया सुशीला जी ने और उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने मोक्ष मार्ग के ओर। ऐसा ये दंपत्ति परिवार है जो हमारे दिगंबर जैन समाज का गौरव है। और हम इनके बारे में, इनको जब भी मैं देखता हूं तो लगता है कि क्या व्यक्तित्व है, कितना सरल व्यक्तित्व है। जमीन पे बैठते हैं, हमको कुर्सी पे बैठाते हैं और खुद कहते हैं नहीं आप, मैं तो जमीन पे अच्छा हूं, अगर चटाई नहीं मिली तो जमीन पे बैठ जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व अशोक जी हैं, आज हमारे बीच में हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व का हमें साक्षात करने का मौका मिला। मैं पुनः अपनी ओर से, गुणायतन परिवार की ओर से और पूरे भारतवर्ष की, विश्व की दिगंबर जैन समाज की तरफ से उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं और चाहता हूं कि ऐसे उदार मना वो बने रहें। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुरु चरणों मेरी सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। और अब हम सीधे सीधे आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती सुशीला जी, अशोक जी पाटनी, किशनगढ़। जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें। साथ में खड़े हो जाएं, सुशीला भी साथ में आ जाएं और वे उद्गार भी व्यक्त करेंगे, अपना प्रश्न भी रखेंगे, अपने मन के भाव भी आप सबके बीच में यहां पर रखेंगे। श्रीमती सुशीला जी, अशोक जी पाटनी, किशनगढ़। इसके बाद में तैयार रहेंगे अरुण जी गंगवाल, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री अशोक जी पांड्या ने कुछ मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा कह दिया। मैं तो आपके समाज का एक छोटा सा सेवक हूँ और मुझे समाज में कोई भी, कहीं भी, कोई भी थोड़ा सा भी अगर मान लो, मैं मन में सोचता हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मान लो अपन कोई किसी के काम आ जाए तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और करते कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जरा सा हल्का सा सारा लगाते से वो एकदम उसको संतुष्ट हो जाता है और अपने आत्मा भी एकदम तृप्त हो जाती है। तो ऐसा कुछ अपन ऐसा अशोक जी ने जैसा कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मात्र एक छोटा सा तुच्छ सेवक हूँ आपका, और सेवक ही बने रहने देना और आप लोगों का सबका आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना। महाराज श्री, ये गुणायतन में इतना तीव्र गति से काम चल रहा है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। किंतु मेरे मन में भी शंका है और बाकी के लोगों को भी शंका होगी कि बहुत सारे लोग होंगे जो गुणायतन का मतलब ही नहीं जानते। तो आपसे मेरा निवेदन है कि गुणायतन के बारे में, गुणायतन क्या होता है, अपने आगम में गुणायतन का क्या मतलब होता है, तो वो गुणायतन का मतलब बताएं तो लोगों को समझ में आएगा, मेरे को भी समझ में आएगा। नमोस्तु भगवान। देखिए, पहले तो अशोक जी ने अशोक जी पांडा की बात को कितनी विनम्रता से टाल दिया, ये भी एक अच्छाई है। और हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जब भी हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम अपनी आंखें नीचे कर लें, लेकिन कोई अगर किसी के गुण देखे तो अपनी प्रशंसा को कभी न रोके, प्रशंसा अवश्य करे, सीखना चाहिए। हम जीवन में कितना भी अच्छा काम करें, अपने आप को केवल निमित्त मान करके चले, करता नहीं। करतापन अहंकार लाता है, और जब मन में ऐसा रहता है कि हमारे निमित्त से कुछ हो जाए तो अच्छा है, तो यह व्यक्ति को विनम्र बनाए रखता है। और यही व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना का एक उदाहरण बनता है, जो अशोक जी के अंदर हम लोगों को बखूबी दिखाई पड़ती है। अब आपके सवाल की जहाँ तक बात है, गुणायतन से ऐसे तो लोग अपरिचित नहीं होंगे, लेकिन गुणायतन शब्द, गुणायतन की परियोजना, गुणायतन का मकसद, गुणायतन के विजन को अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। गुणायतन शब्द को अगर मैं कहूँ तो गुणायतन का अर्थ है गुणों का आयतन।
एक ऐसा आयतन, एक ऐसा आश्रय, एक ऐसा निवास, एक ऐसा घर जो गुणों से भरा। इस गुणायतन की जो परिकल्पना थी, ये इसके पीछे का जो मूल प्रयोजन केवल एक ही कि ये सम्मेद शिखर जी हमारा शिरोमणि तीर्थ स्थल है। जैनियों का एक ही तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में ये बात आती है कि मैं बार बार शिखर जी आ सकूं। जब मैं यहाँ आया, लोगों ने मेरा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि इस तीर्थ क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को जैन तत्व ज्ञान का बोध करा सके। जब मेरे से लोगों ने आग्रह किया, मेरे मन में भी फिर कुछ विचार आए। 2006 में जब हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ, बाबूलाल जी पहाड़े ने मुझसे चर्चा की थी, सबसे पहले आग्रह किया, अशोक जी का भी निवेदन था, यहाँ कुछ होना चाहिए। तो मेरे मन में एक दिन आया कि जैन तत्व ज्ञान का मूल 14 गुणस्थान है। जिसने गुणस्थान को जान लिया उसने संपूर्ण जैन वाङ्मय को जान लिया। क्यों ना इन 14 गुणस्थानों को आधार बनाकर कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिसे देखकर लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके और अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सके। इसी भावना की फलश्रुति है गुणायतन। जब गुणायतन की परिकल्पना मेरे मन में आई तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि गुणस्थान यानी हमारे भावों को मापने का पैमाना। सारा जैन कर्म सिद्धांत, सारा जैन तत्वज्ञान गुणस्थानों पर वर्णित है। ये जो भावात्मक चीज है उसे क्रियात्मक रूप में और दृश्य के रूप में कैसे दिखाया जाए। पर मेरा स्वभाव है चुनौतियां लेना। मुझे सरल काम कभी रास नहीं आता, कठिन काम ही मैं पसंद करता हूं। सोचना शुरू किया, लोगों से संपर्क हुआ, शुरुआत हुई। अशोक जी को आज इतिहास बता रहा हूं बहुत दिन के बाद। तो शुरुआत में लोगों ने कहा लाइट एंड साउंड में कुछ किया जाए। स्टोरी बोर्ड बनी, लोगों ने कुछ प्रेजेंटेशन दिया, मुझे समझ में नहीं आया, बोले हटाओ ये काम ठीक नहीं। उसके बाद कमेटी ने बड़े बड़े आर्ट डायरेक्टर को लाए, नीतीश रॉय जैसे को लाए जो रामू जी फिल्म सिटी के डायरेक्टर थे। वो भी एक स्टोरी बोर्ड बना कर लाए, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये भी नहीं चलेगा। एनिमेशन पर हुआ, वो मुझे समझ में नहीं आया। फिर एनिमेट्रॉनिक पर आया, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। तीन स्टोरी बोर्ड बने, मुझे समझ में नहीं आई। मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे मन में केवल एक भाव था कि गुणायतन में वह बनना चाहिए जिसे देखकर लोगों के मुख से वाह निकले। जब तक वाह नहीं तब तक मुझे शांति नहीं। और ये चलते चलते 10 साल की R&D को मैंने डस्टबिन में डाला है, एक बहुत बड़ी चुनौती। और 2017 से ये 5 सालों में गुणायतन ने वह रूप ले लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस गुणायतन में आपने पूछा है क्या हो रहा है। गुणायतन शब्द से तो आप वाकिफ हो ही गए। एक ऐसा आयतन जो पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, वो है गुणायतन। कैसे बनेगा, उसके 4 अलग अलग चरण हैं। प्रथम चरण में गुणायतन जो काम करने जा रहा है, आज मैं केवल उसकी बात करूंगा। यहां पर भव्य जिनालय तो बन ही रहा है। आप जब जिनालय का रूप देखते हैं आपके मुख से सहसा वाह निकलता है। क्या है, अभी तो अधूरा है। जब ये पूर्ण रूप से निखरेगा तो पंचायतन शैली का भारत का पहला दिगंबर जैन मंदिर होगा जो पूर्ण पाषाण निकलेगा। यद्यपि गुरुदेव के आशीर्वाद से एक मंदिर बने हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के आगे बहुत छोटा मंदिर है, लेकिन इस मंदिर का अपना शिल्प और स्थापत्य
सबके आकर्षण का केंद्र है और आप सबके लिए गौरव का विषय इसलिए है कि सम्मेद शिखर में दिगंबर जैनियों का पहला पाषाण निर्मित मंदिर है, जो जिन शासन के गौरव को आने वाले हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखेगा। तो ये तो हुई मंदिर की बात। मंदिर है, सहस्त्रकूट जिनालय है, अन्य आनुषांगिक चीजें हैं, संत निवास है, ये सब चीजें तो है ही। इसके साथ यहां पर एक साधना वसतिका का निर्माण किया जा रहा है। साधना वसतिका में ऐसे लोग रहेंगे जो अपना पूरा जीवन सम्मेद शिखर में बिताना चाहते हैं। सारी सुविधाओं से युक्त यहां व्यवस्था, जहां सब प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ आध्यात्मिक मार्गदर्शन और यहां पर उनको संलेखना तक करने की सुविधा होगी। एक संलेखना भवन का भी निर्माण होगा जिसमें सिद्धार्थ जी जैसे निष्णात श्रावक और श्राविकाएं होंगी, जो ऐसे सिद्धार्थ जी कटनी से अभी आए हुए, यहाँ एक संलेखना चल रही है अभी, और सतना से सिद्धार्थ जी हैं, ऐसी उनकी व्यवस्था होगी। कोई अस्पताल में न मरे, यहाँ आकर अपना उद्धार करे। जैसे वैष्णवों में ये मान्यता है कि काशी करवट लेकर के जाएं, ये जैनियों की काशी सम्मेद शिखर है, हर जैनी यहाँ से अपना कल्याण करे। ये समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और अब मैं आता हूं यहाँ के अनुभव केंद्र पर। एक अनुभव केंद्र जिसे एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में भी कहा जाता है, जाना जाता है। यह विश्व का अनूठा अद्वितीय अनुभव केंद्र बनने जा रहा है, जहां पर मुख्य रूप से दो चीजें आप सबको प्रदर्शित की जाएगी। पहला एक है सोरिंग राइड, जिसका नाम है समो शरण दर्शन। 16 मिनट की सोरिंग राइड में आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आप साक्षात समो शरण में प्रवेश कर गए। हम लोगों ने शास्त्रों में समो शरण को के बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा नहीं, लेकिन जब आप यहां आएंगे, इस सोरिंग राइड में सवार होंगे, 12 मीटर हाइट पर जाएंगे, वो राइड चलेगी, स्क्रीन के माध्यम से आपको ऐसा प्रतिभाषित होगा कि आप साक्षात समो शरण में आ रहे हैं। आप भूल जाएंगे कि पंचम काल में आप सम्मेद शिखर आए हैं। आपको ऐसा लगेगा चौथे काल में साक्षात महावीर भगवान के समो शरण में। अगर कोई समो शरण होता है तो इसे देखकर आपको ऐसी अनुभूति होगी कि समो शरण कुछ है तो यही है। अशोक जी आप देखेंगे पूरा रेडी हो गया है, राइड कंप्लीट हो गई। कल ही उसका फाइनल रूप मेरे पास आया है अप्रूवल के लिए, बहुत अच्छे मौके पे आया। वो ऐसा जैसे एकदम साक्षात, और उससे देखकर हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी भाव विशुद्धि होगी मानो उसे सम्यक दर्शन हो जाए। यह व्यक्ति और समाज के गुणात्मक परिवर्तन का एक बड़ा आधार बनेगा। इसके साथ वहां एक मूवी दिखाई जाएगी 108 मिनट की, यात्रा आत्मा से परमात्मा की। यात्रा आत्मा से परमात्मा की नामक इस मूवी को 270 डिग्री की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। 4DX और 270 की स्क्रीन का ये वर्ल्ड का पहला थिएटर होगा, जिसमें 108 मिनट की मूवी में 74 मिनट 270 की स्क्रीन होगी और 14 प्रकार के एक्सपीरियंस होंगे। उसमें आप चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक, मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक संपूर्ण जीवन वृत्त देखेंगे। जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुण स्थानों का चित्रण देख पाएंगे।
आप जान पाएंगे क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, कैसा होता है श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निद्रा, कैसे होता है भगवान को केवल ज्ञान, और कैसी खिरती है भगवान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिरती है भगवान की वाणी, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार, और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन, ये सब आप अपने आंखों से देखें। अशोक जी, जब भगवान के विहार का दृश्य होगा ना, तो आप सब लोग अपने आसन से उठ के बरबस भगवान के चरण पकड़ने को लालायित हो उठेंगे। ऐसा प्रतीत होगा भगवान मेरे बाजू से जा रहे। केवल ज्ञानोत्पत्ति का जो दृश्य है उसे देखेंगे तो अभिभूत हो जाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो साक्षात भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। वह सब कुछ जो भी शास्त्रों में वर्णित है उन सब का जीवंत चित्रण इसमें होगा, और उसे देखने वाले के हृदय में निश्चित भाव विशुद्धि होगी। अशोक जी क्या बताऊं, इसे बड़े बड़े आर्टिस्ट और आर्ट डायरेक्टर काम में लगे हुए देश विदेश के, उनमें कई ऐसे हैं जो मुसलमान भी हैं। इसमें जो काम कर रहे वो इतने प्रभावित हुए हैं कि शाकाहारी हो गए, अंग्रेज बदल गए। तो मैं आश्वस्त हूं। हाँ, देश विदेश के सभी, अभी कुछ चीजें ऐसी जो मैं ज्यादा खोल नहीं रहा हूं, लेकिन लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन। ऐसे लोग जो हिंदी नहीं जानते, जो जैनिज्म को नहीं जानते, वो इसे देखकर, हिंदी की पूरी स्टोरी को देखकर उनके हृदय में ऐसी भाव विशुद्धि है, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। और मुझे तो लगता आने वाले दिनों में ये मूवी जैन धर्म का परचम फहराएगी, व्यक्ति व्यक्ति का जीवन परिवर्तन। आने वाले दिनों में लोग अब सम्मेद शिखर आएंगे तो पहले गुणायतन अनुभव केंद्र का रिजर्वेशन पहले कराएंगे, रेलवे टिकट बाद में, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये सौभाग्य आप सबको मिल रहा है, ये गौरव आप सबको मिल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये साकार होने जा रहा है। यहाँ आचार्य महाराज के हाइकू पर 108 पेंटिंग्स बनाई गई, वर्ल्ड क्लास, उसे भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा लॉबी में। और जब यहाँ की आप लॉबी में आएंगे तो आप भव सागर में फंसे अपने आप को पाएंगे, और भव सागर ऐसा समुद्र, ऐसा प्रतीत होगा कि आप एक ऐसे समुद्र में फंस गए हैं जहाँ सुनामी उठ रही है, व्हेल और शार्क मंडरा रही है। और तब आपको एक जहाज दिखेगा जो कहेगा भव सागर से पार उतरना है, जिन धर्म की जहाज पर सवार हो जाए। ये एक ऐसा अनुभव केंद्र है। और एक बात और, भारत का ये पहला अनुभव केंद्र बनने जा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरता है। और इसी प्रकार जिस सोरिंग राइड की चर्चा मैंने अपने अभी की, ये विश्व की पहली सोरिंग राइड है जो 16 मिनट की है, लार्जेस्ट सोरिंग राइड। अभी तक दुनिया में 11 मिनट से कोई बड़ी राइड नहीं। आपने तो यूनिवर्सल स्टूडियो और डिज्नीलैंड और जमाने में सब जगह देखा होगा अशोक जी। अब यहाँ देखोगे ना तो आपको लगेगा ये शिखर जी ही अब डिज्नीलैंड बन गया है, यूनिवर्सल स्टूडियो बन गया। ये वर्ल्ड की पहली राइड है जो रिलीजियस राइड है और लार्जेस्ट है, 16 मिनट की। और एक बात और जो इसके आर्टिस्टों ने मुझे बताया, अभी तक जितनी है राइड वो कल्पनाओं में बनी है, ये पहली राइड है जो धार्मिक है और शास्त्रों पर आधारित है। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और कुछ चीजें और भी है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, साथ साथ चल रही है, कुछ छिपा के भी रखना चाहिए, सब चीजें बचा के नहीं। लेकिन यहां जो होगा वो अद्भुत और अनोखा होगा। ये आप सब भाग्यशाली हैं जो इसमें आप जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं, जुड़ेंगे। बस अच्छा कार्य है। ये जगन्नाथ का रथ है, चल पड़ा है, गंतव्य पर पहुंचेगा। वे भाग्यशाली होंगे जो अपना हाथ लगाएंगे। आपको तय केवल ये करना है कि इस रथ में मुझे कहाँ तक जाना है। अशोक जी निश्चित
आपका तो इसमें योगदान है ही। आप प्रारंभ से जुड़े और सिरमौर समाज के सिरमौर पर ये सम्मेद शिखर जी के माध्यम से जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कुल मिला के महाराज श्री, जो आज के नए जमाने के जो लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो न तो स्वाध्याय करते हैं, न जैन धर्म के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। वो एक बार यहाँ आके ये फिल्म देख लेंगे या पूरा देख लेंगे तो आत्मा से परमात्मा का पूरा ज्ञान भी हो जाएगा और जैन धर्म की नॉलेज भी उनको बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। बहुत सुंदर। जो स्वाध्याय से सालों करने से नहीं होगी, वो 1 घंटे 108 मिनट की पिक्चर देखने में हो जाएगी। बहुत सुंदर। मैं एक पंक्ति में कह दूं अशोक जी की बात को पुष्ट करते हुए कि पोथियों की बातों को पलों में पढ़ने का आधार ये आपको गुणायतन मिल जाएगा। और जैन नहीं, गैर जैन भी यहाँ आकर जैनत्व से जुड़ सकेंगे और यही हमारा लक्ष्य है, पूरी समाज का गुणात्मक परिवर्तन। सुशीला जी। महाराज जी नमोस्तु। मेरी कोई शंका तो नहीं है, मेरी भावना है कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे महाराज जी, तो ऐसा परिवार मिला, ऐसे इंसान मिले। मैं बात करती हूँ तो बोला नहीं जा रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नमस्ते। देखिए, मैं तो एक बात बिल्कुल सही, आपका पुण्य तो है ही, लेकिन एक तरफा पुण्य नहीं है, इनका भी पुण्य है, तब तो जोड़ी सही मिली। क्यों अशोक जी? अगर जोड़ी सही नहीं हो तो काम थोड़ी हो पाता। महाराज श्री, हाँ। सही माने में पूछो तो इसके पुण्य से हम चल रहे हैं। यही बात है। इसलिए आपका गदगद होना स्वाभाविक है। मैं तो ये मानता हूँ पुण्य तो सुनिश्चित तौर पर है कि इस पुण्य से ये सारे संयोग बने, पर इस पुण्य की महत्ता तो केवल इसमें है कि पुण्य के उदय में आप लोग पुण्य के कार्य में लगे हो। ये सातिशय पुण्य है, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। आज घूमने फिरने मौज मस्ती में अपना समय गंवाने वाले लोग बहुत हैं, सुरा सुंदरी में अपनी संपत्ति को बर्बाद करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आज कौन है जो वैभव के शिखर पर बैठ करके भी गुरु चरणों का चंचलीक बना रहता है, व्रती जीवन अंगीकार करके अपना जीवन जीता है। ये दुर्लभ है, लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना। महाराज श्री, हाँ। हमारे को बचपन से हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने, हमारी माँ ने ऐसे संस्कार दिए और गुरुओं से शुरू, बचपन से हमारे को गुरुओं से जोड़ दिया। ज्ञान सागर जी महाराज जब किशनगढ़ में थे तब से हम जुड़े हुए हैं ज्ञान सागर जी महाराज से। विद्यासागर जी महाराज तो अब जब बाद में किशनगढ़ है, उसके पहले से हम ज्ञान सागर जी से जुड़े हैं, पूरा परिवार और मैं खुद। यही तो आदर्श है। सब वहीं से मिले हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सब स्वागत करें और आज के रास्ते को बताएं। पहले सूचनाएं दे दीजिए। आइएगा बंधु। एक बात मैं कहूँगा, आज मैं देख रहा हूँ ये हॉल छोटा पड़ रहा है, इसलिए कल का ये शंका समाधान निहारिका के परिसर में जो बड़ा पांडाल है वहाँ होगा, इसलिए कल आप लोग वहाँ पहुँचेगा। आज बहुत लोगों को वापस जाना पड़ा। जो मुख्य पांडाल है, कल के शाम का शंका समाधान का कार्यक्रम वहीं पर होगा और परसों के दिन भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव है। मैंने कल भी आप सबसे कहा था, पूरे देश भर के लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ जहां भी हो भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव मनाएं। जितना उत्साह हम दीपावली के दिन भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक में मनाते दिखाते हैं, उतना है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक में हम सबको दिखाना चाहिए। और वह उत्साह हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर मंदिर में मनना चाहिए। और यहाँ जो लोग आए वो पूरे उत्साह के साथ ऊपर जाकर के वंदना करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज या बहुत सारे लोग कल वंदना करेंगे। जो ऊपर जाएंगे ऊपर भाव भक्ति से वंदना करके आएंगे, और जो ऊपर नहीं आएंगे वे नीचे आकर के यहाँ लाडू चढ़ाने का सौभाग्य पाएंगे, वंदना करेंगे। विभिन्न मंदिरों में है ही, और यहाँ पर भी जैसे कहा गया, अब हम तो जा नहीं सकते, चातुर्मास का बंधन है तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, हम भावों से ऊपर पहुँचेंगे और आप लोगों को भी ऊपर पहुँचाएंगे। और यहाँ पर दोपहर में 2:30 बजे से भगवान के निर्वाण लाडू का 2:30 बजे से निर्वाण लाडू का कार्यक्रम होगा। आप सब उसका लाभ लेंगे और बाकी प्रक्रियाएं जैसी आप सबसे कही गई उसके अनुरूप आप इसे चलाकर देखेंगे। हाँ बंधु, श्रीमती किरण जैन लक्ष्मी नगर ने, जिन्होंने 4 ग्राम स्वर्ण दिया, अपने स्थान पर खड़े होकर के नमोस्तु कर लें। हम कल का शंका समाधान आपको विदित है कि निहारिका के पीछे जो बड़ा पांडाल बनाया हुआ है चातुर्मास वर्षा योग का, उसमें संपन्न होगा। आप सभी लोग ठीक
6 बजे से वह कार्यक्रम वहां पर प्रारंभ हो जाएगा। 10 मिनट पहले आप वहां पहुंचेंगे। और कल प्रातःकाल 9:15 बजे निहारिका में मंगलम भवन के 9:40 पर मंगलम भवन के तीसरे तल का लोकार्पण किया जाएगा, जिसे शिखर जी प्रभावना समूह दिल्ली नारनौल द्वारा बनवाया गया है। ब्रजेश जैन दिल्ली के नेतृत्व में, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, उनके द्वारा यह बनवाया गया है। तो महाराज श्री कल 9:30 बजे निहारिका पहुंचेंगे। सभी लोग वहां पर पहुंचे। भावना युग शिविर 13, 14, 15 अगस्त को यहां पर आयोजित किया गया है। श्रावक संस्कार शिविर 31 अगस्त से 9 सितंबर तक है और उसके रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं। और आप भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर .net पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग यहां प्रत्यक्ष उपस्थित हैं वे गुणायतन कार्यालय में पहुंच करके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आस्थानिक महापर्व पर संस्कृत का मूल सिद्ध चक्र विधान संपन्न होगा 1 नवंबर से 8 नवंबर तक, जिसके संपूर्ण मंत्रों का उच्चारण महाराज श्री अपने मुखारबिंद से करते हैं। और उसमें भी अनेक उदारमना श्रावकों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं। अगर आप भी सिद्ध भूमि पर सिद्ध चक्र विधान करना चाहते हैं तो एक मंडल के लिए 3,11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। आप भी अपना मंडल अभी से सुनिश्चित कर सकते हैं। जो भी लोग यहां पर उपस्थित हैं प्रत्यक्ष रूप से। सीमा जैन, संजीव जैन, बेंगलोर। करिए, प्रश्न करें आप। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से है। आज आपने 4 के प्रति कृतज्ञ होने के लिए कहा था, प्रकृति के प्रति, जीवनदाता के प्रति, जन्मदाता के प्रति और जीविका दाता के प्रति। मेरा प्रश्न थोड़ा प्रकृति से रिलेटेड है। जैसे वर्तमान समय में हम देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज और या फिर उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलें, उसके एक बहुत कुप्रभाव से गुजर रहे हैं। झारखंड में अभी सूखे की स्थिति बनी हुई है, जोधपुर में बाढ़ आ रही है, यूरोप में बहुत गर्मी है। तो ऐसा नहीं है, पूरा विश्व ही उसी के परिणाम से भुगत रहा है। तो महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे या जैन समाज के सामूहिक तौर पे हम लोग ऐसा क्या प्रयास करें कि पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें? देखिए, बहुत अच्छी बात की है। क्लाइमेट चेंजिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर सबको गंभीर होना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि पूरा विश्व यदि जैन दर्शन के अनुकूल आचरण करना शुरू कर दे तो फिर कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो लोगों को आज जैनत्व को आत्मसात करने की आवश्यकता है और जैनत्व को आत्मसात करें, हम जैन धर्म की मूलभूत बातों को लोगों तक बताएं, पहुंचाएं और जैन जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा लोगों को दे, तो एक बहुत संधि स्थल है। हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध है अशोक जी पाटनी साहब अपना स्थान ग्रहण करें, ऊपर पधारें। आपका स्थान पहले से सुरक्षित है तो आप यहाँ पर आ जाएं। हाँ, पधारिएगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करें। विगत 2 दिनों से श्रीमती सुशीला जी पाटनी तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही रही थी। आज अशोक भाई साहब भी यहाँ पर पधार चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं चलेगा। श्रीमान सचिन जी नेहा जी लोहारिया परिवार रतलाम। श्रीमान सचिन जी नेहा जी लोहारिया। श्रीमती शिल्पा जैन सागर। श्रीमती शिल्पा जैन, जिनके भी हम नाम ले रहे हैं वे शीघ्रता से निकल करके आगे आ जाएं। श्रीमती शिल्पा जैन सागर। मुस्कान जैन टूंडला उत्तर प्रदेश। देखिएगा, पार्श्वनाथ भगवान के निर्माण महोत्सव में सम्मेद शिखर तीर्थराज पर संपूर्ण भारतवर्ष से श्रावक बंधु यहां पर पधारते हैं प्रतिवर्ष। और इस वर्ष भी बहुत अधिक संख्या में, कोरोना के बाद पहली बार बहुत अधिक संख्या में सभी लोग यहां पर पधारे हुए हैं। और मेरा अनुरोध है जो भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, जिनके नाम बोले उनके लिए थोड़ा सा निकलने के लिए भी आप स्पेस देते जाएं और जगह भी बनाते जाएं। नमोस्तु महाराज। अक्षय, माइक की व्यवस्था ऐसा करो आज वहीं के वहीं भिजवाते जाओ, तो यहां आने में, क्योंकि निकलने में दिक्कत जाएगी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती शिल्पा जैन। चलेगा, श्रीमती पूछे प्रश्न नमोस्तु पूछे। महाराज।
महाराज श्री, आप सागर में जब विराजमान थे उस समय का प्रवचन सार में मैंने, आप जब सागर में विराजमान थे उस समय आपने प्रवचन में कुछ पंक्तियां कही थी, मैं उसका अर्थ समझना चाहती हूँ। बद की सूरत में ना बदलो, बद की सूरत में ना बदलो। महाराज श्री, मैं आज आपने सागर में विराजमान थे जो, उसमें प्रवचन सार में जो भी आप मतलब पंक्तियां बोली थी, मैं मुझे उसका अर्थ समझना है। बद की सूरत में ना बदलो, बद का है अंजाम बुरा। बद की है सोबत बुरी, बद की सोबत में ना बैठो, बद का है अंजाम बुरा। हाँ, बद न बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। ये बड़ी पुरानी कहावत जी। बद की सोबत में मत बैठो, यानी गलत व्यक्ति की संगति में मत रहो। गलत की संगति में रहोगे तो तुम बदनाम अपने आप हो जाओगे। जैसों की संगति में रहोगे, गलती नहीं भी करो तो बदनाम होगे। तो जो गलत कर रहा है वो कुछ ना कुछ फिर भी कर रहा है और तुम बिना किए बदनाम होगे, इसलिए बद से भी बुरा बदनाम है। ये चलिए आगे। सचिन जी, नेहा जी, लोहारिया परिवार रत्नाम, देखिए मेरा अनुरोध है, चूंकि आज भीड़ बहुत ज्यादा है, तो जो लोग जहां पर हैं आपके स्थान पर माइक पहुंचेगा और आप अपने स्थान से ही महाराज श्री के श्री चरणों में अपने शंकाएं रख सकेंगे। आगे तैयार रहेंगे श्री पदम जैन बिलाला, कमलेश जी पाटनी, जयपुर। अपने स्थान पे, हाँ वहीं पहुंचा बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, दान का महत्व क्या होता है? दान का महत्व क्या होता है? लेडीज अगर खुद कमाती नहीं है और पति से लेकर दान देती है तो उसके दान का फल उसको मिलता है या नहीं? देखिए, आपके दो सवाल हैं। पहला, दान का महत्व क्या होता है? तो दान दुर्गति का नाशक होता है। और दान का आपने पूछा महत्व क्या होता है, तो आज हमारे यहाँ बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित है। जो दान करता है वो अशोक पाटनी जैसा हो जाता है ना। यह सीधा जीता जागता उदाहरण है। अगर उनसे पूछोगे तो वो भी यही बात बताएंगे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, कभी मुड़ के नहीं देखा, लेकिन जितना उनके पास रहा उससे ज़्यादा दान का हमेशा भाव रखा। तो यही भाव मनुष्य को आगे बढ़ाता है। तो दानम दुर्गति नाशनम। अब जब, हाँ ठीक है ना, क्यों अशोक जी, थोड़ा सा दिखने दो अशोक जी को, हाँ, थोड़ा सा एक साइड हो जा। हाँ हाँ, दान नहीं दिया वो तो खुद, हाँ ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ठीक। और दूसरा सवाल आपने पूछा, महिलाएं कमाती नहीं और वो पति से लेकर दान देती है, तो उनको दान का कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप पति की अर्धांगिनी कहलाती हो कि नहीं? पति की आधी संपत्ति की हकदार हो कि नहीं? तो पति जो दान देता हो अपना कहाँ दिया? आधा तो आपका है। तो पति दान दे और पत्नी ताली बजाए, बराबर का पुण्य पाए। पत्नी को प्रेरित कर ले, बराबर का पुण्य पाए। समझ गए? चलिए, हाँ दीजिए उधर माइक। श्री पदम जी जैन बिलाला एवं कमलेश जी पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ में आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती मालती जैन, न्यू शास्त्री नगर, जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जनकपुरी ज्योति नगर जैन समाज की ओर से पूरे दल जो यात्रा दल आया है उसकी ओर से आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक छोटा सा प्रश्न है, पद पर रहते हुए मान व कसाय को कैसे मंद किया जा सकता है? यहाँ मेरा पद से आता है सरकारी पद, संस्था का पद, सामाजिक पद या धार्मिक, किसी प्रकार के, किसी हर प्रकार के पद से है मेरा आशय है। उसमें रहते हुए मन कसाय को कैसे मंद किया जा सकता है? देखिए, पद पे रहते हुए मान और कसाय को कैसे कम किया जा सकता है? कोई भी पद पर रहेगा, पद का मान देगा, लोग मान दे, पर हम अपने पद की जगह अपने अंदर के स्वरूप को ध्यान दे तो मान नहीं होगा। समझ गए? आज मेरे ऊपर कोई दायित्व है, वो पद के रूप में मेरे साथ जुड़ा है, चाहे धार्मिक सामाजिक संस्था हो या कोई शासकीय या किसी संस्थान का, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका अच्छे से निर्वाह करूं। पर उसमें हम उसका अभिमान से तब बच सकते हैं जब आप उसे केवल एक जिम्मेदारी मानोगे, जो मुझे एक ड्यूटी दी गई है, पर उसे आप अपना कर्तव्य बना लोगे तो अभिमान से नहीं बचा सकते।
तो किसी भी प्रकार का मान है उससे बचने का एक ही उपाय है, वह है अपने स्वरूप का ध्यान। यदि आप अपने स्वरूप को ध्यान में रखेंगे तो सब प्रकार के मान से और कसाय से बच सकें। श्रीमती मालती जैन, न्यू शास्त्री नगर, जबलपुर। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती शिल्पा जी जैन, सागर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि मैं एक नारी का कैसा कौन सा कर्म का उदय है, पूर्व जन्म का कि अभी का है? बचपन में माँ बाप का वियोग, जवानी में पति का वियोग, और अब समय बच्चे कष्ट दें, इसमें कौन सा उदय है? अभी का है कि पूर्व जन्म का है? देखिए, पाप कर्म का कौन सा उदय है? जिनके साथ भी ऐसी स्थिति है, निश्चित वह उनके लिए बहुत दुखदायी स्थिति है, और मेरी उनके साथ पूरी संवेदना है, सहानुभूति। ऐसे लोगों को कभी हताश नहीं होना चाहिए, और इस तरह के दुखों को दुखद के रूप में देखने की जगह ये मानकर स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरा दुख नहीं, मेरे कर्म काटने का एक निमित्त बनकर आया। अगर माँ बाप का वियोग था, ठीक है, पति का वियोग है, हो गया, आज बच्चे दुख दे रहे हैं, मैं संसार के चित्र को साक्षात देख रही हूँ, ऐसा सोचो। और इन सब बातों को मोह भाव का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए, अपने आप को और मजबूत बनाए, और एक ही धारा अपने अंदर प्रवाहित करें। ये मेरे कर्म का उदय है, अशुभ संयोग है, जो भी संयोग है, जितना भी बनना है बदलना है, ढल जाए, जो कर्म है यहीं कट जाए, तो हम बहुत कुछ स्थिरता पा सकते। शिल्पा जी जैन, सागर। मुस्कान जैन, टूंडला, उत्तर प्रदेश। बोलो। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा ये सवाल है कि अगर किसी इंसान को या किसी बच्चे को अभी अभी धर्म में रुचि हुई है, अभी अभी जैन धर्म से लगाव हुआ है, अभी अभी उसमें विश्वास बढ़ा है, और इससे पहले जिंदगी मतलब वैसी काटी जैसे औरों की तरह, बिल्कुल मतलब जैन धर्म के अनुसार नहीं काटी, तो अभी अभी उसको विश्वास हुआ है बस, तो वो शुरुआत कहाँ से करे और किन भावों से करे? देखिए, जिसके अंदर ऐसा परिवर्तन आता है ना, वो परिवर्तन बढ़ जाए तो बहुत आगे बढ़ जाता है, समझ गए? अगर तुम अपने संदर्भ में कह रही हो तो ये समझो तुम्हारे जीवन में मंगलाचरण हो गया। कभी हम जैसों को भी अंदर जैसा शुरुआत हुई सो बदले तो यहाँ तक पहुँच गए, इसलिए घबराने की बात नहीं है, समझ गए? महाराज श्री, पूजन वगैरह कुछ नहीं सुनो, आता। बता रहा हूँ, सवाल है कहाँ से शुरुआत करें। तो आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले तो अपने जितने रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करो। अपने मन को मोटिवेट करने के लिए प्रवचन सुनना शुरू करो, फिर जितना बन सके संयम साधना में आगे बढ़ो। यदि ये दोनों चीज़ें अपना लोगे तो रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती कमलेश जी, भीम ब्यावर। आगे तैयार रहेंगे राहुल जैन, खोरई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है, जब मैं समाधिस्थ महाराज की साधुओं की पूजा करती हूँ तो मेरा पुत्र कहता है कि एक समाधिस्थ साधुओं की पूजा क्यों करती हो, तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए महाराज जी? कुंद कुंद की पूजा आज की जाती कि नहीं? वो यही कहता है कुंद कुंद महाराज की पूजा कभी नहीं हुई, नहीं होती। हाँ, तो मैंने भी नहीं की कभी महाराज जी, और देखो, हमने देखी भी ऐसा नहीं है, जो हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं, यदि समाधि हो भी गई तो हम उनको परोक्ष रूप से याद कर सकते हैं, और उनकी पूजा करने में कोई दोष नहीं है। और हाँ, पर ये इसकी परिपाटी नहीं बनाए, अन्यथा हमारे भगवान गौण हो जाएंगे और यही प्रमुख हो जाएंगे। हाँ, वो यही कहता है महाराज। ठीक बोल रहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री राहुल जैन, खोरई, मध्य प्रदेश। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति प्रमोद जी जैन, पथरिया।
मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज जब मैं सम्मेद शिखर जी की वंदना कर रहा था तो मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा कि जीवन में आधे से ज़्यादा परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं कि जहाँ पे हमें भावनाओं का उपयोग करना चाहिए वहाँ हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, और जहाँ बुद्धि का उपयोग करना चाहिए वहाँ भावनाओं का उपयोग करते हैं। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि परिस्थितियों को देखकर हम ये कैसे चुनाव करें कि कहाँ भावनाओं का प्रयोग करें और कहाँ बुद्धि का प्रयोग करें? बहुत अच्छा वाक्य है। हमारी आधे से ज़्यादा परेशानी का कारण यही है कि भावना की जगह बुद्धि और बुद्धि की जगह भावना का प्रयोग करते हैं। सवाल तुम्हारा बिल्कुल सही है कि कहाँ हम भावना का प्रयोग करें और कहाँ बुद्धि का प्रयोग करें। मैं उत्तर देता हूँ, जहाँ संबंधों की बात हो वहाँ भावना का प्रयोग करो। क्या बोल रहा हूँ? जहाँ संबंधों की बात हो वहाँ भावना से काम करो, और जहाँ संपत्ति की बात हो बुद्धि से काम लो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। दो शब्दों में कहूँ तो परिवार भावना से चलता है और व्यापार दिमाग से। समझ गए? चलिए, हाँ बोलो आखिरी। श्रीमती कीर्ति प्रमोद जी जैन पथरिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी लखरौनी पथरिया में पंचकल्याण अजित सागर महाराज जी के सानिध्य में पंचकल्याणक हुए थे। तीर्थंकर बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी रोज आदिनाथ भगवान की पूजन करते हैं तो उसमें गर्भ और जन्म के अर्घ चढ़ाते हैं। तो महाराज जी रोम रोम पुलकित होता कि भगवान हम आपकी माता बने। तो महाराज जी ऐसे सोचने में मैं स्त्री पर्याय का बंध हो गया या कोई? देखिए, भावना का अतिरेक है कि हे भगवान हम आपकी माता बने। यद्यपि ये प्रशस्त भाव है पर एक प्रकार की दुर्बलता है, इससे बचना चाहिए। हमें ये भाव भाने की जगह कि भगवान हम आपकी माता बने, ये भाव करें कि हे भगवान मेरा ये मातृत्व सार्थक हो जाए और मैं अपने जीवन को आपके पथानुगामी बनाकर अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद्र प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents